Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Okay, next question. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 centimeter. Rope is pulled with a force of 30 Newton. What is the angular acceleration of the cylinder? तो एक हॉलो सिलेंडर है, इसका मास हमें दिया हुआ है 3 kg, रेडियस है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा एंड टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ. यहाँ पे इसका डायग्राम रफली इस टाइप का बनेगा. तो ये रोप है, रोप के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो एफ फोर्स इधर, तो एफ फोर्स और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी आर परपेंडिकुलर रेडियस ही रहेगी. दैट मीन्स 0.4 इंटू एफ की वैल्यू 30, ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा. एंड ये हो गया 12 न्यूटन मीटर. इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. सो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर होता है. एम इज़ 3 kg, आर हो जाएगा 0.16 यानी 0.48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो गई. सो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. तो टाउ इज़ 12, आई इज़ 0.48 इंटू एल्फ़ा. सो यहाँ से ये आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट P. ठीक है, पॉइंट P से इसको रिलीज़ कर दिया. x इक्वल्स टू एक्स नॉट ऑन एक्स एक्सेस, ये डिस्टेंस दी हुई है फ्रॉम ऑरिजिन एंड फॉल्स वर्टिकली अलॉन्ग y एक्सेस. ठीक है, वर्टिकली मूव कर रहा है. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t व्हेन इट इज़ एट द पॉइंट q विद रेस्पेक्ट टू o. ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. तो फोर्स है यहाँ पे एम जी, तो एम जी के परपेंडिकुलर पॉइंट ओ से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस होगी ये. और ये डिस्टेंस है एफ आर परपेंडिकुलर. ओके, ठीक है, एम जी आर, हाँ ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स नॉट के बराबर. तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा एक्स नॉट. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. यही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम, रेडियस 4 सेंटीमीटर, rotated about one of its diameter at an angular speed of 10 radian per second. Find angular momentum about the axis of rotation. सर्कुलर डिस्क है, मास है 200 ग्राम यानी 0.2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर यानी 0.04 मीटर, रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर. तो डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 4. एम आर स्क्वायर अपॉन 4 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आ जाएगा 0.2, आर स्क्वायर हो गया ये 16 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4 यानी 0.8 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा. आई हमारे पास आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁴. ओमेगा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड. सो फाइनल आंसर इज 8 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. आंसर 8 इंटू, हाँ ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइन एंगुलर. ओके, एल इक्वल्स टू एम वी आर. एम हमें दिया है 2000 kg और वी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड एंड आर इज़ 100/2 यानी 50 मीटर. एल का फॉर्मूला एम वी आर यानी 2000 इंटू 40 इंटू 40 .
2000 इंटू 40 इंटू 50, ठीक है। सो यहाँ से आंसर हो गया 40 इंटू 10⁵ यानी 4 इंटू 10⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड आंसर। एंगुलर मोमेंटम ये इस केस के लिए आ गया 4, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, स्पीड दिस, मास दिस, एंगुलर मोमेंटम। सेम क्वेश्चन है, एम दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31 kg और रेडियस दी है 4 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻10 मीटर। स्पीड दी हुई है 6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फॉर्मूला है MVR। यहाँ से खुद सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो। इसका आंसर आना चाहिए 2.16 इंटू 10⁻33 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आना चाहिए। 17 क्वेश्चन, सपोज अर्थ इज़ अ पॉइंट मास, मास ये है, रिवॉल्विंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर दिस, इन टाइम दिस, एंगुलर मोमेंटम। तो सेम वही फिर से क्वेश्चन, मास हमारे पास है, डायमीटर से रेडियस आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ मीटर, एंड इन टाइम दिया हुआ इसके बाद, टाइम इज़ 3.14 इंटू 10⁷ सेकेंड, और हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा यहाँ पे MVR, लेकिन हमें V नहीं पता है तो V की जगह हम लगा सकते हैं R ओमेगा। सो ये हो जाएगा MR² ओमेगा, एंड ओमेगा का फॉर्मूला 2π/T होता है, तो MR² इंटू 2π/T, T हमारे पास है यहाँ से। तो सारी वैल्यूज़ हैं, प्लेस करो यहाँ पे, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। इट शुड बी 2.7 इंटू 10⁻40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Okay, next question. A constant torque is acting on a wheel. If starting from rest, the wheel makes n rotation in t seconds. Show that the angular acceleration is this. Constant torque है wheel के ऊपर, starting from rest यानी ओमेगा नॉट 0, makes n rotations in t seconds. तो टाइम t सेकेंड्स है और रोटेशन n हो रहे हैं, तो थीटा हो जाएगा इसका 2πn, क्योंकि एक रोटेशन में 2π एंगल कवर होता है। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है या हम थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट 0, थीटा है 2πn इंटू 2/t स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, यानी अल्फा इक्वल्स टू 4πn/t स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of a wheel increases from 600 to 1200 rpm in 20 second. Angular acceleration कितनी है? How many revolutions will it make during this time? Okay, next. So omega 2 is, या omega final is 1200 rpm, तो 1200/60 into 2π ये रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा। ऐसे ओमेगा 1 600 rpm, तो 600/60 into 2π रेडियन पर सेकेंड। टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। सो ये हो गया 40π माइनस 20π डिवाइडेड बाय 20, यानी पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, उसके लिए हमें थीटा निकालना होगा। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू थी ओमेगा 1 के बराबर, विच इज़ 20π, तो 20π इंटू टाइम इज़ 20 प्लस 1/2 अल्फा इज़ पाई एंड टी स्क्वायर इज़ 400। सो यहाँ से आ गया 400π प्लस 200π, दैट मीन्स 600π रेडियन, ये एंगल आ गया। नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला होता है एंगल्स के टर्म में, एक रेवोल्यूशन मतलब 2π, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल एंगल डिवाइड बाय 2π। सो 600π डिवाइडेड बाय 2π, दैट मीन्स 300 रेवोल्यूशंस, आंसर।
Okay, next question. A flywheel rotating at 420 rpm slows down at a constant rate 2 radian per second square. What time is required to stop the flywheel? Okay, omega equals to 0, that means omega naught is 420 rpm. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड और 2 पाई का मल्टीप्लाई. सो यहाँ से हो जाएगा 714 पाई रेडियन पर सेकेंड और एल्फ़ा दिया है -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्यों? बिकॉज इट इज़ स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन है. तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी आएगा. ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा नॉट इज़ 14 पाई, एल्फ़ा इज़ 2 टी. तो टी इक्वल्स टू 7 पाई, टी इक्वल्स टू 7 पाई यानी 7 इंटू 22/7 यानी 22 सेकेंड्स. 22 सेकेंड्स टाइम लगेगा स्टॉप करने में. आंसर. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन. द स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन रिवॉल्विंग एट 15 rps स्लोज डाउन टू 5 rps while मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस. एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, ये दोनों चीज़ें निकालनी है. 50 रेवोल्यूशंस, तो टोटल एंगल कवर हुआ इसमें 50 इंटू 2 पाई यानी 100 पाई. और ओमेगा इनिशियल है 15 rps यानी राउंड पर सेकेंड, तो 15 इंटू 2 पाई 30 पाई रेडियन पर सेकेंड. एंड ओमेगा फाइनल है 5 rps यानी 5 इंटू 2 पाई यानी 10 पाई रेडियन पर सेकेंड. दिस इज इन रेडियन. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए पहले अपने को. तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा. थीटा फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा. और टाइम टेकन निकालना है तो उसके लिए ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी. यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा. तो इसको खुद सॉल्व करो, चेक करो क्या आंसर आते हैं. आंसर शुड बी -4 पाई एंड 5 सेकेंड्स. ये इसके आंसर आने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 22. On applying a constant torque, a wheel at rest turns through 400 radian in 10 seconds. Find angular acceleration. तो कांस्टेंट टॉर्क है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. थीटा में दिया हुआ है 400 रेडियन, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी ओमेगा नॉट इज़ 0. ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं. इफ़ सेम टॉर्क कंटिन्यूस टू एक्ट ऑन अप्लाइंग स्टॉन्स. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं. थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फ़ा टी स्क्वायर. तो ओमेगा नॉट 0 है, यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, ये आ जाएगा 400 इक्वल्स टू 1/2 एल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर यानी 100. एल्फ़ा इक्वल्स टू 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट आंसर. इसके बाद हमें निकालना है इफ सेम टॉर्क continues to act, what will be the angular velocity after 20 seconds from start. तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी. ओमेगा नॉट 0, एल्फ़ा की वैल्यू 8 और टाइम 20 सेकेंड यानी 160 रेडियन पर सेकेंड. सेकेंड आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cord is wound around the circumference of a bicycle wheel without tire. Diameter is 1 meter. Mass is this. Is tied to at the end of the cord, and it is allowed to fall from rest. The weight falls 2 meter in 4 seconds. The axle of the wheel is in horizontal, and the wheel rotates with its plane vertical. Axle horizontal, plane vertical. G equals to 10 meter per second. What is the angular acceleration of the wheel? ओके, नाउ 2 मीटर में 4 सेकेंड ट्रेवल किया और इनिशियली रेस्ट से हमने इसको छोड़ा था, तो u 0 होगा. तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो u 0 है, S की वैल्यू है 2 मीटर 1/2 और एक्सेलरेशन की जगह a, t की जगह 4 यानी 16. तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है हमारे पास 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर एल्फ़ा, ए इक्वल्स टू आर एल्फ़ा. तो यहाँ से एल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा a/r और r हमें दिया हुआ है डायमीटर 1 मीटर है, तो r हो गया 0.5 या 1/2. तो 1/4/1/2
यानी 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। आंसर 24. A car is moving at speed this. Diameter of its wheel is this. If the wheels are stopped in 20 rotations by applying brakes, angular retardation निकालना है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ओमेगा नॉट हमें 72 किलोमीटर पर आवर से निकालना पड़ेगा। तो पहले 72 ओमेगा नॉट हम निकाल सकते हैं वी नॉट या यू अपॉन आर से। यू हमें दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18। सो यहाँ से ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और आर की वैल्यू है, डायमीटर दिया 0.5, तो आर की वैल्यू होगी 0.25। तो ये 20 अपॉन 0.25 दैट मीन्स 80 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा नॉट हो गया। इसके अलावा इसमें बोला है 20 रोटेशंस हो रहे हैं, यानी थीटा इक्वल्स टू 20 इंटू 2 पाई यानी 40 पाई रेडियन। तो एंगुलर रिटार्डेशन निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। यहाँ से अल्फ़ा निकालना है, सॉल्व करो, चेक करो क्या आंसर आता है। ओके, अल्फ़ा यहाँ से आना चाहिए -25.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना खुद और कंफर्म करो ये सेम आंसर आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 identical spheres, each of radius r, mass m, are placed touching each other at a on a horizontal floor. Locate the position of center of mass of the system. ओके, तो 3 स्फीयर्स हैं और वो इस तरह रखे हुए हैं। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, थोड़ा मैंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया लेकिन है, हमें एज्यूम करना सिमेट्रिकल है। इसमें हम इस स्फीयर के सेंटर को ऑरिजिन ओ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो हम इनको 3 पार्टिकल्स की तरह एज्यूम कर सकते हैं और इनके मास सेम है, सारे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है, ये भी मास सेम है। ओके, नाउ हमें इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, एक्स वाई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पहले वाले के लिए तो 0,0 हो जाएंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, तो ये डिस्टेंस है रेडियस आर के बराबर, ये डिस्टेंस भी रेडियस आर के बराबर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2r,0, 2r,0 एंड फॉर दिस पॉइंट ये एग्जैक्टली मिडिल में होगा। तो एग्जैक्टली मिडिल में यानी x को चलना पड़ेगा इसमें r, और y में कितना चलना पड़ेगा, y में इसको मूव करना पड़ेगा यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हो निकालनी है हमें y की कोऑर्डिनेट्स के लिए, और ये डिस्टेंस हमें पता है 2r के बराबर होगी और ये डिस्टेंस r के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइट आ जाएगी जो कि y की वैल्यू के बराबर होगा, y3 के बराबर, अंडर रूट 2r² माइनस r² यानी r√3। तो इसके दूसरा कोऑर्डिनेट होगा r√3। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x1 इज़ 0, y1 इज़ 0, x2 इज़ 2r, y2 इज़ 0 एंड x3 इज़ r एंड y3 इज़ r√3। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी XCM इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m तो सब में कॉमन है, तो एक m कॉमन आ गया। x1 की वैल्यू थी 0, x2 की वैल्यू थी 2r और x3 की वैल्यू थी r डिवाइडेड बाय 3m, m से m कैंसिल आउट। तो यहाँ से XCM इक्वल्स टू आ गया 3r/3 यानी r। XCM की वैल्यू r आ गई, फर्स्ट आंसर। अब हमें निकालना है YCM, तो YCM के लिए भी सेम ऐसी फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2
प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो m कॉमन आ जाएगा, नीचे बचेगा 3m, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू भी 0 और y3 की वैल्यू r√3। सो m से m कैंसिल आउट, ये आ गया r अपॉन √3 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट दिया है, ये YCM की वैल्यू आ गई। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आए r अपॉन √3। आंसर ये इस केस का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheel rotating at angular speed 30 radian per second brought to rest by a constant torque in 4 seconds. If the moment of inertia of the wheel is 0.20, find the work done by the torque in first 2 seconds. Work done by the torque is tau into theta. तो और ये हमें दिया है व्हील। तो व्हील के लिए टाउ का फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा, और आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 और अल्फ़ा हमें नहीं पता, अल्फ़ा हमें निकालना होगा। ओके, अल्फ़ा कैसे निकाल सकते हैं? अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये 0.2 डेल्टा ओमेगा इनिशियल था 20 रेडियन पर सेकंड, फिर ये 0 हो गया, तो 20 माइनस 0 यानी 20 डिवाइडेड बाय टाइम लगा 4 सेकंड, 20/4 यानी ये 5, ये आ गया 1 न्यूटन मीटर। टाउ की वैल्यू अब हमें चाहिए थीटा। सो थीटा निकालने के लिए वी कैन यूज़ फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, और ओमेगा नॉट हमारे पास है 20, टाइम लगा था हमारे पास नहीं, हाँ ये हमें 2 सेकंड में निकालना है, वर्कडन हमें 2 सेकंड में निकालना है, तो टाइम 2 सेकंड लेना होगा। तो टाइम इज़ 2 प्लस 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ से 5, लेकिन क्योंकि रिटार्डेशन है तो -5 लेंगे, और टाइम 2 स्क्वायर यानी 4, तो ये 40 माइनस 10 यानी 30 रेडियन, ये थीटा आ गया। नाउ वर्क डन इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 30 यानी 30 जूल्स। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Center of gravity of a loaded taxi is 1.5 meter above the ground and the distance between the wheels is 2 meter. What is the maximum speed with which it can go round on unvected curve radius to 100 meter without being turned upside down? What is minimum value of coefficient of friction is needed to the speed? ओके, ये हमने एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में टॉपिक किया हुआ है, नहीं सॉरी, हमने लॉज ऑफ मोशन या लास्ट चैप्टर्स में इसको टॉपिक को किया हुआ है। ये थी कंडीशन फॉर टॉपलिंग, जब हमने बैंकिंग ऑफ रोड और ये सारे टॉपिक किए थे, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला निकाला था विदाउट ओवरटर्न किए जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे हम टर्न ले सकते हैं, इट इज़ GRX अपॉन H। यहाँ पे H होती है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे हमारे पास GRX, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स, R इज़ द रेडियस, जो टर्न की रेडियस है वो हमें दी हुई है 100 मीटर, रेडियस ऑफ टर्न इट इज़ 100 मीटर, एंड X इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टायर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टायर इज़ 2 मीटर, यानी हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टायर, यानी बेसिकली सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वन ऑफ द टायर। तो ये हो जाएगा 2/2, क्योंकि डिस्टेंस व्हील के टायर की 2 मीटर दी हुई है, तो ये हो गया 1 मीटर। ओके, नाउ G की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम G की वैल्यू 9.8 लेंगे, तो यहाँ से V मैक्स आ जाएगा सॉल्व करके √9.8 इंटू R इज़ 100, X इज़ 1 एंड हाइट हमें क्वेश्चन में दिया 1.5। ओके, इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी सॉल्व करके आ रहा है इसका आंसर यहाँ से निकालना है। इसके बाद हमें निकालना था कि मिनिमम
वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड टू द फॉर द स्पीड। तो जब भी स्पीड और सर्कल, टर्न और फ्रिक्शन की बात होती है तो एक ही फॉर्मूला हमेशा लगता है, मैंने बताया हुआ है इस टॉपिक में, लास्ट चैप्टर्स में। इट इज़ tan थीटा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से हमें म्यू निकालना है, वी मैक्स यहाँ से आ जाएगा अपने पास, वो यहाँ पे लगा देंगे। और आर और जी हमें पता है ऑलरेडी, आर की वैल्यू 100 है और जी की वैल्यू 9.8। तो यहाँ से ये सॉल्व करके निकाल देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर्स मैच करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 25.56 एंड 0.67, ये इसके आंसर्स आने चाहिए, मैच करो इसे।